वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मैं फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसा कि सावन के विशेष उपायों की श्रृंखला जो मेरे चैनल पे चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे संतान प्राप्ति में उत्पन्न हो रही समस्याओं के निवारण के लिए सावन में करने वाले महा उपाय, जिन उपाय को कर लेने मात्र से ही शिव जी की प्रसन्नता और लक्ष्मी नारायण जी की प्रसन्नता और ब्रह्मदेव की प्रसन्नता अर्थात त्रिदेव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, जिससे आपको संतान प्राप्ति में हो रही बाधाओं का निवारण हो जाएगा। तो ध्यान से सुने, जैसा मैं बताने जा रहा हूं उसके पूर्व आपको सावधानियां वही बरतनी है जो मैं अपने हर उपाय में बताता हूं, अर्थात आपको वास्तविकता का पूर्ण रूप से पालन करना है। वास्तविकता का पालन करते हुए आपको ये उपाय करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, श्रावण मास में आने वाली 2 एकादशियों में से किसी भी एक एकादशी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दोनों एकादशियों में से आने वाली किसी भी एक एकादशी अथवा संभव ना हो पाए तो किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप ये महा उपाय प्रारंभ करें और उस उपाय को उस दिन से प्रारंभ करते हुए लगातार 11 दिनों तक इस उपाय को करना है। तो उपाय में क्या करना है? सबसे पहली बात कि यदि हो सके तो आप फलहार अथवा एक समय का भोजन करते हुए इस उपाय को करें, तो उसमें सफलता में आपको और तीव्रता प्रदान होगी। अन्यथा यदि आपका शरीर इसके लिए सक्षम नहीं है तो आप ये उपाय भोजन करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन का ही सेवन अनिवार्य है, तभी ये उपाय आपको कारगर आपके जीवन को करेगा। तो आइए सीधे आते उपाय के ऊपर। तो उपायों में सबसे पहली बात कि आपको बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, पीला चंदन और अगरबत्ती, धूप, घी के दिया इत्यादि का एक साथ संग्रह कर लेना है और उस दिन आपको पीला वस्त्र ही धारण करना है। और पीले वस्त्र को धारण करते हुए आपको विशेष रूप से शिव भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए आपको आक के फूल और धतूरे का फल और धतूरे का फूल भी विशेष रूप से रख लेना है और 108 बेलपत्र यदि संभव हो पाए और नहीं तो 11 बेलपत्र अवश्य लेने हैं। और प्रत्येक बेलपत्र में अर्थात एक बेलपत्र के 3 पत्र होते हैं, तीनों में राम जी का नाम लिख लेना है, अर्थात राम राम लिख लेना है, वो पीले चंदन से आप लिख लें। इन पूजन की सारी सामग्रियों को साथ लेते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जल, कच्चा दूध, शहद, दही और गन्ने का रस भी पहले से व्यवस्थित कर रख लें। यदि संभव हो सके तो घर के आसपास जो भी शिव जी का सिद्ध मंदिर हो वहां पर इस उपाय को करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जैसा कि अभी समाज की स्थिति चल रही है कि कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो यदि आप ऐसा नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर भी शिवलिंग में ये पूजा कर सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि वो शिवलिंग आपने स्थापित करा रखा हो या सिद्ध हो या फिर
प्रतिदिन आप उनकी पूजा सेवा करते आ रहे हो काफी समय से, अर्थात उसमें शिव जी का अंश कहीं ना कहीं से विराजमान हो। तो आपको करना क्या है, एक एक कर जो जो सामग्रियां आपने ली है, हाँ सामग्रियों में एक विशेष चीज और, 5 केले भी आपको रख लेने हैं, 5 केले रख लेने हैं। और साथ में आपको लड्डू गोपाल अर्थात कृष्ण जी के बाल्य रूप लड्डू गोपाल जी का मूर्त भी साथ में रखनी है, और लड्डू गोपाल संतान प्राप्ति मंत्र की एक पुस्तक भी रख लेनी है। वो आपको किसी भी पूजन स्थल पे जहां पर विक्रय होता हो वस्तुएं, अर्थात जहां पे पूजन सामग्री का विक्रय होता हो, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगी। यदि वहां ना मिले तो आप मेरे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। अब करना है आपको कि आप विधिवत रूप से एक एक कर शिवलिंग, पहले श्री गणेश जी का, फिर शिव जी का, मां पार्वती का, कार्तिकेय जी का और नंदी जी का, माने अर्थात नागदेव का, त्रिशूल देव का, अर्थात पूरे शिव परिवार का अभिषेक, जो जो सामग्रियां आप लोगों ने रखी है अभिषेक करने के लिए, अर्थात शहद, कच्चा दूध, जल, दही, पंचामृत और गन्ने का रस, उसे बारी बारी से उनका अभिषेक करना है। अभिषेक की विधि ये होती है कि सबसे पहले आप जल दें, जल के उपरांत आप जो भी सामग्री दे रहे हो, अर्थात जैसे शहद दिया तो शहद के बाद तुरंत फिर से दूसरी सामग्री अर्थात गन्ने का रस इत्यादि नहीं देना है। शहद के बाद फिर से आपको जल से अभिषेक करना है, उसके बाद फिर दूसरी सामग्री का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से हर सामग्री का अभिषेक करना है और अंततः फिर जल से ही आपको उनका अभिषेक करना है। उसके उपरांत उन अभिषेक करने के बाद आपको शिव जी को आक के फूल की माला चढ़ानी है, जिसमें से आप उसे बड़े रूप में आक की माला बनवाएं, जिससे पूरे शिव परिवार को एक ही माला, अर्थात पूरे शिव परिवार को एक ही माला आप चढ़ाएं। अर्थात वो माला इतनी बड़ी हो कि पूरा शिव परिवार की माला जब आप अर्पित करें तो पूरे शिव परिवार के हर सदस्य के पास उन माला पहुंच सके। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि एक ही माला पूरे शिव परिवार को अर्पित हो, इतनी बड़ी माला आप अवश्य बनवाएं। उसके बाद आपको उनपे आक के फूल चढ़ाने हैं, धतूरे का फूल चढ़ाना है, धतूरे का फल चढ़ाना है, और फिर जो आप लोगों ने बेलपत्र रख रखा था उस बेलपत्र को बारी बारी कर कर, जो मैंने बाल गोपाल मंत्र की किताब बोली थी उसमें जो बाल गोपाल मंत्र है उस मंत्र को बोलते हुए आपको बार बार हर एक जो राम जी के नाम के साथ आपने बेलपत्र रख रखा है चढ़ाना है, और मनोकामना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे परिवार में भी आप यथाशीघ्र संतान प्राप्ति का योग प्रदान करें और मेरा भी परिवार खुशहाल रहे और मुझे भी संतान प्राप्ति का सुख प्रदान हो। उसके बाद जो आपने चने की दाल और गुड़ रख रखा था उन्हें भी शिव जी के चरणों में प्रसाद स्वरूप अर्पित कर देना है। अब अंततः जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सबसे अंतिम में आपको करना है कि एक पान के पत्ते में मैंने जो 5 केले के फल बोले थे, वो 5 केले के फल एक साथ आपको पूरे शिव परिवार को चढ़ा देना है और प्रार्थना करनी है कि मेरा परिवार भी जल्द से जल्द संतान प्राप्ति प्राप्त करे और मेरा भी घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे। इस उपाय को यदि आप पति पत्नी एक साथ मिलकर करते हैं तो इसकी शीघ्रता कम से कम 10 गुना तक बढ़ जाती है।
लेकिन यदि आपके पति किसी कारण से विशेष रूप से बहुत बिजी रहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप अकेले इस उपाय को अपने पति को अपने संग मानते हुए, मनोवांछित रूप से अपने समक्ष मानते हुए इस उपाय को करें। हाँ, उनसे इतना जरूर कह दें कि हो सके तो वो स्वास्तिक ही रहे, तब भी ये उपाय अवश्य काम करेगा। उसके बाद उन 5 केले के फल में से सिर्फ 1 केले का फल आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। बाकी केले के फल आप वहीं पे छोड़ दें। वो मंदिर के पुजारी ले लेंगे या वहां पर उपस्थित अन्य भक्त जनों को पुजारी खुद ही बांट देंगे। अब वो 1 केले का फल महाप्रसाद के रूप में आपको घर लाना है और पति पत्नी दोनों को सिर्फ वो 1 केले का फल आधा आधा खाना है और खाते हुए मनोकामना वही दोहरानी है कि मुझे भी संतान प्राप्ति का सुख यथाशीघ्र प्राप्त हो। और उसके बाद लड्डू गोपाल के बाल्य स्वरूप का चिंतन करते हुए उनसे भी प्रार्थना करनी है कि हे लड्डू गोपाल, मेरे भी घर में बच्चों की किलकारियां जल्दी से गूंजे। और इन्हीं का स्मरण करते हुए आप दोनों को फिर सो जाना है। अर्थात जब आप रात को सो रहे हो तो उसके पहले भी इस प्रार्थना को अवश्य दोहराएं। उसके बाद इस उपाय को लगातार 11 दिन तक तो करें और 11 दिन जब आपके संपन्न हो जाएं तो फिर अपनी पूजा की संपन्नता को और अपने उपाय के महाफल को प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए शिव जी के चरणों में अपना शीश नमाते हुए अपने उपाय को महारूप से सफल होने की प्रार्थना करें बस। और उस दिन विशेष आरती भी अवश्य करें। इतना करने मात्र से ही महा उपाय की संपन्नता आपको प्राप्त होगी और हो सके तो अंतिम दिन विशेष रूप से आपकी जैसी शक्ति हो वैसे ही, जैसा यथाशक्ति यथासंभव, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं जैसी शक्ति हो उस हिसाब से अंतिम दिन आप शिव जी को भोग लगाते हुए आप उस भोग को वहां पर उपस्थित, अर्थात अधिक से अधिक भोग लगाते हुए वहां पर उपस्थित हर बाल्य अर्थात बालक स्वरूप जो भी भक्त हो उनको विशेष रूप से बांटे और बाकी भक्तों को भी अवश्य दे। और बाल स्वरूप जो भी भक्त हो उनमें से कोई भी बाकी ना जाए, ऐसी व्यवस्था अवश्य करें। इतना करने मात्र से ही आपको संतान प्राप्ति का योग शीघ्र ही प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपा से, त्रिदेव की कृपा से, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा से, ऐसी मैं अपने ईश्वर पर आस्था रखता हूं। आपको इस उपाय से क्या लाभ हुआ मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।